दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आध्यात्मिक स्थल, सांस्कृतिक प्रतीक और भौगोलिक आश्चर्य का जगह माउंट फूजी के बारे में। माउंट फूजी के बहाने यह समझने की कोशिश करेंगे कि जापान की यह ऊंची चोटी आखिर क्यों है फेमस, और आम जापानियों के आस्था के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो पूरी जापानियों को आस्था के साथ जुड़ती है, और माउंट फूजी जापान के लिए एक श्रद्धा का भी प्रतीक है। 3676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 1 लाख साल पहले शुरू हुई ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है। आज माउंट फूजी और आसपास का क्षेत्र लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग और आराम के लिए एक लोकप्रिय मनोरंजक स्थल भी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक शिजुओका में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, और यामानाशी इस विस्मयकारी पर्वत की एक झलक पाने के लिए जापानियों के लिए माउंट फूजी एक बेहतरीन जगह है। हालांकि जापानियों के लिए माउंट फूजी एक बेहतरीन जगह है, यह लंबे समय से आध्यात्मिक महत्व का स्थल और कलात्मक प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। माउंट फूजी के बारे में कहा जाता है कि यह एक पूजा की वस्तु भी है। सदियों से जापानियों ने इस पर्वत के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाए हैं। कहा यह भी जाता है कि प्रसिद्ध धार्मिक तपस्वी हासेगावा काकुयगो यानी कि 1541 से 1646 ने 100 से अधिक बार इस पर्वत पर चढ़ाई की थी। उनके कारनामों के कारण फूजी का गठन हुआ, जो समान विचारधारा वाले माउंट फूजी उपासकों का एक समूह था। इस संप्रदाय ने मंदिर बनवाए, चट्टानी स्मारक बनाए और अपने समर्पण को दिखाने के लिए उपवास किया। उनकी कट्टरता के कारण अंततः टोकुगावा शोगुनेट ने इस धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद जापान की पर्वत पूजा की लंबे समय से चली आ रही परंपरा ने यह सुनिश्चित किया कि पर्वत आध्यात्मिक महत्व के स्थल के रूप में पूजनीय और प्रतिष्ठित बना रहे। तीर्थ स्थल के हिसाब से बात करें तो लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग माउंट फूजी पर चढ़ते हैं हर बार गर्मियों में। सूर्योदय के समय शिखर पर चढ़ना लोकप्रिय माना जाता है। पर्वतारोही अक्सर पिछले दिन अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और पहाड़ पर एक लॉज में रात भर रुकते हैं और अगली सुबह जल्दी चढ़ना शुरू करते हैं ताकि क्षितिज पर सूर्य उगता हुआ देख सकें। पूर्व आधुनिक समय में माउंट फूजी सुगेंडो यानी कि एसिड पर्वत पूजा धर्म के अभ्यासियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक गंतव्य के रूप में कार्य किया, और यहाँ तक कि निम्न वर्ग के लोग भी यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए जाने जाते थे। पहाड़ के तल पर कई मंदिर माउंट फूजी के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व का प्रमाण है। अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में कैसे है। माउंट फूजी की सबसे प्रतिष्ठित छवियों एडो काल यानी कि 1603 से 1867 की है। वुड ब्लॉक प्रिंट कलाकार कात्सुहिका होकुसाई और उतागावा हिरोशिगे की माउंट फूजी पर कलाकृतियों की श्रृंखला पहाड़ को विभिन्न सुविधाजनक बिंदुओं और सेटिंग्स से दर्शाया गया है, जिससे दुनिया भर के लोगों को इस क्षेत्र और इसके जीवन के तरीकों की झलक मिलती है। काटुशिका होकुसाई को विशेष रूप से पश्चिमी कलाकार विंसेंट वॉन गॉग को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है, और यहाँ तक कि संगीतकार क्लाउड डेब्यूसी पर इसका प्रभाव पड़ा। एडो काल में लोकप्रिय हुए माउंट फूजी को मनोरम दृश्यों ने पहाड़ की विरासत को वैश्विक आकर्षण के रूप में मजबूत करने में मदद की है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भौगोलिक आश्चर्य के रूप में कैसे है। लगभग कहा जाता है कि 1 लाख साल पहले बने माउंट फूजी बार बार ज्वालामुखी विस्फोटों ने धीरे धीरे जापान के सबसे बड़े पर्वत में बदल दिया, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। 1707 में आखिरी विस्फोट 16 दिनों तक चला था, जिससे ज्वालामुखी की राख टोक्यो तक पहुंच गई थी। ज्वालामुखी गतिविधि हुआइजान यानी कि फूजी की द्वितीयक चोटियों में से एक पहाड़ के तल पर 5 झीलें और आओकिगाहारा वन के पास कई गुफाओं के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। इस क्षेत्र में कई खनिज समृद्ध गर्म झरने भी हैं, जो इस क्षेत्र की आउटडोर मनोरंजन के लिए और विश्राम के लिए एक तरह से कहा जाए तो यह एक स्वर्ग बनाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।